दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक नाले का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के मामले पर सियासत बहुत तेज से जोर पकड़ती जा रही है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि बता रहे हैं कि स्टूडेंट 10 दिनों से बार बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इलाके से सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर कहा कि यहाँ बच्चे अपना भविष्य संवारने आते थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी। यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक से कहा जा रहा था कि वो नाले की सफाई करवाए, लेकिन इसे नहीं करवाया गया। बेसमेंट में पूरा पानी भर चुका है और अंदर के फर्नीचर तैर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मृत्यु की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ वह कोई हादसा नहीं है, यह सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही का मामला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। बीडी शर्मा ने कहा कि एक दिन में कोई संगठन नहीं बनता। उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में एमपी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बुधनी विधानसभा में पैदल यात्रा पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी पैदल चले या उल्टा चले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सीधे चलता है और संगठन को मजबूत करने में भरोसा करता है। मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, हमको मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है और आगे भी चाहे बुधनी हो या विजयपुर, वहां भी हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देश के जनमानस के मन की बात को वो समाज के सामने लेकर के आते हैं। आज उन्होंने स्वसहायता समूह के माध्यम से हमारी बहनों ने जिस प्रकार से काम किया, हरियाणा का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप 250 महिलाओं के जीवन में कैसे बदलाव आया और उस माध्यम से देश के सभी मातृशक्ति को, जो प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है कि महिला मेरी एक जाति है, इसलिए उन्हें सशक्त बनाने के अभियान में आज उन्होंने स्वसहायता समूह, फिर हैंडलूम में जो आज देश के अंदर प्रगति हुई है उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने बात की। मध्य प्रदेश की हमारी माहेश्वरी साड़ी, इसका उल्लेख भी आज किया है। वहीं भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि भोपाल से रीवा के लिए एक और ट्रेन चलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर जानकारी दी है। भाजपा विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन अभी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलेगी, भोपाल से शुक्रवार और रविवार, और रीवा से यह ट्रेन शनिवार और सोमवार को चलेगी। एक लंबे समय से एक मांग थी कि भोपाल से लेकर के रीवा हम रेवांचल एक्सप्रेस में जाते हैं, तो उसमें कई बार जल्दी जब जाना होता है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता और महीने 2-2, 3-3 महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता। और किसी को
जाना हो, भोपाल में बड़ी आबादी है। मेरी भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा विंध्यवासी रहते हैं और पूरे भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी आबादी, जिसको कहा जाता है कि लगभग 4 लाख के आसपास की आबादी है, जिसको सतना, मैहर या रीवा जाना होता है तो उनके लिए एकमात्र ट्रेन है, उस पर लोड रहता है, उसका रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण बड़ी कठिनाई होती है। चुनाव के दौरान जब मैं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होकर जनता के बीच में था, तभी बहन वंदना द्विवेदी जी ने सिंधु भवन ट्रस्ट में एक दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा था। जब भाई सुनील पांडे जी थे तो वहां बात आई कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, एक ट्रेन हमको मिल जाए, क्योंकि इतनी कठिनाई होती है, रिजर्वेशन होता नहीं है, कभी खुशी में कभी गम में हमको जाना होता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो हम जा नहीं पाते, हमारे लिए बहुत कठिनाई है। रीवा के लिए कोई और कनेक्टिविटी भी नहीं। अगली खबर पंजाब से है, जहां भटिंडा के नॉर्थ एस्टेट में चल रहे स्पा सेंटर में देर रात भटिंडा पुलिस ने रेड करके 4 विदेशी लड़कियों और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है। जानकारी देते हुए थाना कैंट एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि नॉर्थ एस्टेट में चल रहा बैलूम डे सलोन और स्पा सेंटर संबंधी उनके पास काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी। इसके चलते आज उनके द्वारा पुलिस पार्टी को लेकर रेड के दौरान 4 विदेशी लड़कियों और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया और स्पा सेंटर के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहर में चल रहे अलग अलग स्पा सेंटर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी आप एक इमोरल ट्रैफिकिंग का पर्चा रजिस्टर कर रहे हैं अपने ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਰ? ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਲੂਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਤਾ। ਕਿਹੜਾ? उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के द्वारा मतदाता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौजूद रहे। कार्यक्रम में जहां भाजपा नेताओं ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन देने के लिए अभिनंदन किया, वहीं दूसरी ओर सभी पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। राज्य मंत्री और पूर्व सांसद ने पौधे वितरण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करने का भी काम किया। कार्यक्रम क्या था? आज मतदाता सम्मान समारोह था और मतदाताओं का सम्मान किया गया है और कानपुर देहात के सभी विधायक अध्यक्ष सभी लोग भारी संख्या में मौजूद थे, आए भी थे और सबका जो है फूलों से स्वागत किया गया। गुलाब के फूल जो है सम्मानित किया। इन्होंने अच्छा वोट और सपोर्ट देकर हम सभी लोग को जिताया और अकबरपुर विधानसभा से हमारे कार्यकर्ताओं ने एक वोट दिलाया। एक संघर्ष मेहनत करता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और हमारे जो लोगों ने मतदान दिया, ऐसे सारे लोगों का हम लोग सम्मान किया करते थे, उनका स्वागत अभिनंदन और अभिनंदन किया। इस समाज सभी लोग गए, सभी ने अलग के साथ अपनी बातों को रखा। सांसद जी आए थे, जिलाध्यक्ष आए थे, पूर्व सांसद जी आए थे, पूर्व जिलाध्यक्ष जी आए थे और हमारे लाल मिश्रा जी आए थे। तो हम सभी लोगों के गुरु हैं, सभी लोगों ने मिलकर सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर ही पार्टी बनती है। सभी के सहयोग से हम लोग विधायक सांसद बनते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में जमीनी विवाद में आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया।
दबंगों के हमले में महिला और बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों का इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। घायल के परिजनों ने आरोपियों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। पहले शाम को मारने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग घर में घुस गए। सवेरे दरवाजा खुला पाया, सारे लोग आके मारे हैं उनको। कितने लोगों को मारे? 4 लोगों को। कौन कौन लोग हैं? राम भवन, राम हर्ष को और उनकी पत्नी को और उनके बेटे जो अभी 12-13 साल का है उसको भी मारा। कितनी चोटें आई हैं? बहुत चोटें आई हैं। सिर में इंजरी है तीनों के, चारों के, और एक का पैर फ्रैक्चर हो गया। कहीं शिकायत की आपने? अभी तक कहीं नहीं शिकायत की। मामला क्या था मारपीट का? मामला यही था कि वो लोग बदंग हैं और मारते हैं। पहले से ही मामला ये था कि जमीन वमीन का विवाद होगा कोई, उसने इतना मारा, इतना नहीं मारा जाता। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया, जिसमें जसवंत नगर के पास कांवरियों की ट्रॉली में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रॉली में सवार कई कांवरिये घायल हो गए। घायल कांवरियों को इलाज के लिए नकहा CHC भेजा गया। सूचना मिलने के बाद SP भी घटनास्थल पर पहुंचे। उधर बिजनौर के एक स्कूल में लेंटर डालने के दौरान लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूर को पहले नूरपुर CHC ले जाया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ती देख जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया। मौके पर चांदपुर SDM और CO ने पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला बिजनौर के थाना नूरपुर के छज्जापुर के पास कंपोजिट विद्यालय का है। रायबरेली में छत पर खेलते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। बच्ची को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज गांव का है, जहां बच्ची छत पर खेलते समय छत के पास से गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से है, जहां रेलवे ब्रिज पर गहरे गड्ढों में पानी भर जाने के कारण राहगीरों के वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर बुधनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में धान रोपकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 20 साल में इस तरह हुए विकास कार्यों का सरकार को आईना दिखाया और कांग्रेसियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जानकारी के लिए हम बता दें कि यह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। परिप्रेक्ष्य दिखाती है। अन्य स्टेटों में जाके, अन्य देशों में जाके ये वॉशिंगटन की सड़कें बताते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में बुधनी विधानसभा के बुधनी में ही ये गड्ढे इस प्रकार से भरे जा रहे हैं। यहाँ की स्थितियां और परिस्थितियां आपके सामने हैं। यहाँ के आमजन परेशान है। गड्ढों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढा है, वो गड्ढे में गड्ढा है। इस बात की अपेक्षा करने की आवश्यकता है और हमें इस बात को देखने की यहाँ पे जरूरत है कि जिस प्रकार से गाड़ियां आती हैं, इन गाड़ियों के आगे की पूरी कमानियां, गाड़ी के टायर बैठ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, रात भर यहाँ पड़े रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इन गड्ढों को भरे जाना चाहिए, जिससे आमजन को होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। उधर बांडा विधानसभा क्षेत्र से लगे छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना के सैडार में मकान में सो रहे परिवार के ऊपर बड़ेरी गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं परिवार के अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांडा लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के दौरान बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सैडेरा निवासी लक्ष्मी नारायण अहिरवार की पत्नी और 2 बच्चे घर में सो रहे थे, तभी
छत की बरेड़ी गिरने से सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। बाकियों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। टूटने के कारण सुबह मॉर्निंग की 5 बजे की घटना है। हम लोग चाचा की लड़की है हमारी, जब आवाज़ मिली तो चारों मृतक हमको बच्चे चिल्लाने की आवाज़ मिली तो बचाते बचाते इस बच्चे की घटना पे यहाँ पे 100 नंबर को फ़ोन लगाया हमने और 108 को लगाया। यहाँ पे आए, बंडा डिफर किया गया, हॉस्पिटल में आए, ऑक्सीजन लाए, बच्ची को यहाँ ऑक्सीजन लगा के मृतक पाया जाता है। लेकिन इन लोगों को हम पूरी कोशिश जी जान से। कितने लोग उसमें घायल हैं? 4 लोग हैं, मंजू, अरुण, कार्तिक, एक बच्ची। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कोलार डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। डैम में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोलार डैम की कार्यपालन यंत्री हर्ष जेलेवान के साथ सभी नागरिकों से अपील की है कि वो कोलार नहर और कोलार बांध के प्रभावित इलाकों में नहीं जाए। उधर छिंदवाड़ा जिले के पड़ासिया थाना के न्यूटन चिखली के धमानिया गांव पंचायत में नदी के ऊपर बने पुल को पार करते समय एक युवक नदी में बह गया। जिले के कई इलाकों में इस समय नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ एक युवक अपनी बाइक समेत तेज बहाव में बह गया, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसकी जान बचा ली। गनीमत रही कि उस समय वहां पर ग्रामीण मौजूद थे, जिसने उसकी जान बच सकी। मौजूद ग्रामीणों ने इस घटना के कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।